अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान। यूट्यूब टॉक्स में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो यूट्यूब पे अपना चैनल बनाना चाहते हैं या जिन्होंने ऑलरेडी नया अभी चैनल बनाया हुआ है और वो ग्रो करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको इससे उम्मीद है कि बहुत मोटिवेशन और आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपसे 4 बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूँगा और शेयर करूँगा, जिसकी मदद से आप ईज़िली वीडियोस बना सकेंगे और यूट्यूब पे अपलोड करके ग्रो कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूं जिसमें बहुत सारे सवालात दिमाग में उठते हैं जब यूट्यूब पे वीडियो बनाने का सोचा जाता है कि भाई यूट्यूब पे क्यों बनाऊं चैनल और यूट्यूब से क्या फ़ायदा होता है। अगर मैंने यूट्यूब पे चैनल बना भी लिया तो क्या कुछ फ़ायदा होगा या सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और अगर मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया और कोई मेरे रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर्स और दोस्त यार देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर हम अपना पहला पॉइंट शुरू करते हैं। और पहला पॉइंट है कि डोंट केयर अबाउट पीपल, कि लोग क्या कहेंगे। सबसे पहली बात यही है कि आपने जब भी अगर कुछ सोच लिया है कि आपने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना है और वीडियोस आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में हो सकता है, यकीनन आप किसी स्किल को सिखाना चाहते होंगे या अपनी व्लॉग चैनल बनाना चाहते हैं या मेमोरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं या अपने बिज़नेस को बिल्ड करना चाहते हैं या पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं या एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं या लोगों को कोई स्किल सिखाना चाहते हैं, कुकिंग सिखाना चाहते हैं या कोई भी स्किल जो आप जानते होंगे वो सिखाना चाहते हैं। तो ये सब सोच के आपके दिमाग में आया होगा कि हाँ भाई, मैंने भी यूट्यूब पे चैनल बनाना है और वीडियोस बनानी है। लेकिन आपके अंदर अभी तक हिम्मत नहीं पैदा हुई होगी क्योंकि आपने लोगों का सोचा होगा और यकीनन शुरू में हेजिटेशन होती है कि अगर मैंने वीडियो बना ली और लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आए तो फिर मतलब मेरी तो सारी मोटिवेशन जो है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और मैं आगे वीडियोस नहीं बना सकूँगा। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और अगर उनको देखकर आपने यूट्यूब बनाने का सोचा है तो आप ना बनाएं। और अगर लोगों की परवाह आप करते हैं तो यूट्यूब पे ना बनाएं। और सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ ही है कि आपको जो भी कमेंट्स आते हैं या लोग क्या कहते हैं वही लोग आपको बाद में अप्रिशिएट करेंगे। ये मेरी बात आप लिख कर रख लें कि जो अभी आपका मजाक उड़ाएंगे शुरू में, वही बाद में आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो इस बात की परवाह बिल्कुल भी ना करें कि लोग क्या कहेंगे। और दूसरी अहम और ज़रूरी बात, आप में से बहुत सारे यंगस्टर और छोटी उम्र के लोग भी देख रहे होंगे और मैं ये बड़ी उम्र के और छोटी उम्र के दोनों के लिए ये कहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई को अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या अपनी जॉब को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। शुरू में यूट्यूब पे वीडियोस बनाना एज़ अ हॉबी स्टार्ट करें। जिस बारे में भी आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाहते हैं उसको एज़ अ हॉबी स्टार्ट करें और एक शेड्यूल बनाएं और उसके मुताबिक। और शुरू में यूट्यूब पे वीडियोस डालने से पहले शुरू में आप कुछ आइडियाज़ पहले से रख लें और उस पर वीडियो शूट करके वीडियोस बना लें। मतलब एटलीस्ट 10-12 वीडियोस के पास आपके दिमाग में आइडियाज़ होने चाहिए और उस पर आपको वीडियोस बना के रख लेनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि पहली वीडियो आप अपलोड करें और उसके बाद आप निल हो जाएं कि भाई अब क्या कोई आइडिया नहीं है और अब क्या वीडियो बनानी चाहिए। तो ऐसा ना हो। तो 10-12 आपके पास वीडियोस स्टॉक में रहेंगी तो आपको नए मज़ीद आइडियाज़ सोचने का मौका भी मिलेगा और स्केड्यूल जो आपने बनाया हुआ होगा, रूटीन बनाई हुई होगी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने की, वो भी बरकरार रहेगी, जिससे यूट्यूब पे बहुत मदद मिलती है ग्रो करने के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस पे मैंने आपको ज़रूरी समझा कि ये बात आपको बताऊं कि एक तो लोगों की आप परवाह ना करें। अगर आप छोटे हैं या जॉब के साथ साथ ये यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाहते हैं और पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी, अभी आपकी स्टडीज़ भी चल रही है और उसके साथ साथ आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो पढ़ाई भी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए और जॉब भी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये वीडियोस का जो मामला है वो एज़ अ हॉबी और शॉर्ट टाइम में जो भी आपको फ़ारिग वक्त मिलता है उसमें आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाएं। और वीडियोस बनाने के लिए दूसरा और अहम जो मेरा पॉइंट है वो यही है कि गियर्स सेटअप,
मतलब सेटअप जो है मेरे 2500 सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे तकरीबन 1 साल 3 महीने इस चैनल पे हो गए और मैंने अब जाकर ये एक माइक लिया है और मैं अपने मोबाइल से ही वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आप समझते हैं कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए तो अभी जो फ़िलहाल मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पहले कैमरा होना चाहिए, माइक होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए फिर जाके मैं जो है यूट्यूब पे वीडियोस स्टार्ट करूँगा। अगर आप ये सोचते रह जाएंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सारी चीज़ें शुरू में नहीं कर पाते हैं और वो सोचते ही रह जाते हैं और चीज़ जो है वक्त गुज़र जाता है और वो वीडियो आपकी अपलोड जो है नहीं होती और वो विश का विश रह जाता है और रियलिटी में तब्दील नहीं हो पाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो जिस मोबाइल से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं इसी मोबाइल से जो भी वीडियो क्वालिटी है एटलीस्ट थोड़ी बहुत बेहतर क्वालिटी हो। अगर आप ये माइक परचेज़ कर सकते हैं 1500 में ये आपको माइक मिल जाता है, इसकी वजह से आपकी आवाज़ वॉइस क्वालिटी जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाती है। तो इनिशियल इतनी इन्वेस्टमेंट पे आप वीडियोस जो है बनाना शुरू कर दें और अपलोड करना शुरू कर दें और चैनल बनाएं और जो है बेफ़िक्र होके जो है मैदान में आ जाएं और वीडियोस जो है बनाना शुरू करें। तीसरी और अहम और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने आपको सोचा है कि एडिटिंग के बारे में भी आपको बता दूं। एडिटिंग के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो घबराते हैं, परेशान होते हैं शुरू में कि भाई एडिटिंग नहीं आती, चलो वीडियो मैंने बना भी ली कैमरे से, मोबाइल से, तो अब एडिटिंग कैसे करेंगे। तो भाई अब मोबाइल में जो है बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी आ गई हैं जो वीडियो एडिट भी हो जाती है और इजीली एडिट हो जाती है। काइन मास्टर आप कर सकते हैं, वीडियो मेकर आप कर सकते हैं, मूवी मेकर कर सकते हैं, इन शॉर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसके ज़रिए से इजीली मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे लोग सिर्फ मोबाइल से ही वीडियोस बनाते हैं, एडिट करते हैं और अपलोड करते हैं और लाखों व्यूज़ उनके हैं और वो कमाना भी उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। तो आप भी एडिटिंग अगर चाहते हैं कि एडिटिंग भी आपकी मोबाइल के ज़रिए से एडिटिंग भी हो जाए, एडिट भी हो जाए वीडियो, तो आप मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और यूट्यूब पे 1-2 वीडियोस देख लें एडिटिंग की उस एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे तो एडिटिंग भी आ जाएगी। और एडिटिंग में एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा, इस बात का ज़रूर ख़याल रखें कि अगर आप ये समझ रहे हैं जब वीडियो आप एडिट कर रहे हैं जहाँ पे आपकी ऑडियंस जो उसका जो मतलब क्या कहेंगे कि जब उनका रुझान कम हो रहा है तो उस वक्त आप ज़रूर कोई टेक्स्ट डाल दें, विजुअल्स डाल दें या वीडियोस डाल दें या इमेजेस डाल दें ताकि वो जो ऑडियंस रिटेंशन है वो कम ना हो पाए और वो कैची बनी रहे और इंगेजमेंट जो है बरकरार रहे। तो ये मैं आपको एक छोटी टिप्स बताऊंगा एडिटिंग के हवाले से। और लास्ट और फाइनल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, अपलोड के मामले में भाई लोग जो है वीडियोस भी बना लेते हैं, चैनल भी बना लेते हैं और अपलोड भी कर देते हैं, लेकिन अपलोड में 2-4 बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहले थंबनेल, जो थंबनेल आपको शो होता है यूट्यूब आप जब ओपन करते हैं और थंबनेल बहुत सारे शो होते हैं जिसको देख के आप बाज़ औक़ात क्लिक करते हैं, बाज़ औक़ात आप टाइटल को पढ़कर उस पर क्लिक करते हैं और वो वीडियो देखते हैं। और सबसे पहले थंबनेल है जिसको आपने ऐसा बनाना है एटलीस्ट कि वो आई कैची हो, इंटरेस्टिंग हो और लोग उसको देखकर ज़रूर क्लिक करें। क्लिक बेट थंबनेल ना बनाएं जो मतलब ऐसा ना हो कि थंबनेल कुछ और है और अंदर वीडियो कुछ और है, ऐसा ना करें वरना आपकी ऑडियंस ख़राब होगी और व्यूज़ जो हैं बाद में नहीं मिलेंगे। अगर उस पर व्यूज़ आ भी गए तो आपकी ऑडियंस रिटेंशन नहीं रहेगी और वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकेगा। तो क्लिक बेट थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन मैं आपको शुरू में यही कहूँगा कि वीडियो से रिलेटेड ही थंबनेल बनाएं, लेकिन इंटरेस्टिंग, आई कैची और बहुत ज़रूरी जो है ये थंबनेल का काम है जो आपको बनाना चाहिए और अच्छा बनाना चाहिए। फ़ोटोशॉप पे बना लें या बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं मोबाइल पे जिसके ज़रिए से आप आई कैची और बहुत अच्छा जो है थंबनेल बना सकते हैं। उसके बाद टाइटल है, टाइटल में ज़रूर आप इस बात का ख़याल रखें जो सर्चिंग वर्ड्स हैं यूट्यूब पे सर्च किए जाते हैं उन वर्ड्स का भी इस्तेमाल करें, अपने वीडियो से रिलेटेड ही रखें मगर उन वर्ड्स को भी लाएं और थोड़ी बहुत जो है टाइटल के अंदर बिल्कुल शॉर्ट टाइटल शुरू में ना रखें, थोड़ा लंबा टाइटल हो जिसमें इजीली समझ भी आ जाए और कीवर्ड्स जो हैं बहुत सर्चेबल कीवर्ड्स होने चाहिए। टाइटल को अच्छा बनाएंगे
और थंबनेल अच्छा होगा। और तीसरी जो चीज़ है डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एसईओ में बहुत काम आता है, सर्चिंग में बहुत काम आता है। यही वीडियोस जो है आपको सर्च में यूट्यूब ले जाता है, सजेस्टेड में ले जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिस्क्रिप्शन में आपने जो है वो आपकी वीडियो जिस काम से भी रिलेटेड है, वो चाहे आपकी कुकिंग से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी किसी स्किल से रिलेटेड है, चाहे आप टेक वीडियोस बनाते हैं, व्लॉगिंग बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, या किसी भी का मतलब हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, या हाथ से जो काम होते हैं मशीनरी बनाते हैं, या बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी आपने वीडियो बनाई है उसको आपने डिस्क्रिप्शन में जितना हो सके जो आप बेस्ट अपना डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप उसको डिफ़ाइन करें अच्छे कीवर्ड्स के साथ। तो डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़रूरी है। और चौथी चीज़ जो है टैग्स भी बहुत ज़रूरी है। टैग्स में आप वो सारे वर्ड्स डालें जो आपने डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, थंबनेल में, ताकि वो जो है सर्चिंग में आ सके और आपकी वीडियो जो है उसको व्यूज़ अच्छे मिल सकें और लोगों तक उसका रीच बहुत ज़्यादा बढ़े। तो पाकिस्तान में भाई अभी यूट्यूब का बहुत बड़ा पोटेंशियल है और ये यूट्यूब जो है बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। अभी मैं देख ही रहा था कि जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो तकरीबन पाकिस्तान में 6 करोड़ हो चुके हैं 2021 में। और सोशल मीडिया यूज़र्स जो हैं वो 4 करोड़ हैं। और यूट्यूब मेरे ख़्याल जो यूज़र्स हैं, यूट्यूब के जो यूज़र्स हैं वो 1.5 से 2 करोड़ हैं, जो अगले 2 सालों में डबल हो जाएंगे और ये बहुत तेज़ी से चीज़ें बढ़ेंगी। तो अभी बड़ा पोटेंशियल है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपका काम है या आप का शौक़ है या आप जो भी करते हैं उस पे आपका उसी नाम से यूट्यूब पे चैनल होना चाहिए। और यूट्यूब पे जिस नाम से आपका चैनल है उसी नाम से आपके तमाम प्लेटफॉर्म्स पे फेसबुक पे पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे अकाउंट होना चाहिए, लिंक्डइन पे होने चाहिए, ताकि आप सारे प्लेटफॉर्म से जो हैं वो रीच आपकी बढ़ सके, ताकि आपका ट्रैफिक जो है वो फेसबुक से यूट्यूब पे आ सके। यूट्यूब का मतलब जो ऑडियंस है वो आपकी फ़ेसबुक पे आ सके, तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा उसी नाम से आपके तमाम प्लेटफॉर्म्स पे भी पेजेस और अकाउंट्स होने चाहिए। और तो भाई अभी बड़ा पोटेंशियल है। इंडिया में हिंदी और उर्दू समझी जाती है, तो वहाँ पे भी काफ़ी मतलब वो तो बहुत ही आगे हैं। 90 करोड़ उनके इंटरनेट यूज़र्स हैं, 60 करोड़ जो हैं वो यूट्यूब और सोशल मीडिया देखने वाले हैं, और 2023 में ये काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो बड़ा पोटेंशियल है यूट्यूब पे, ज़रूर आप वीडियोस बनाएं और इससे बाद में आपको फ़ायदा भी होंगे। और फ़ायदे के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में वीडियो बनाएंगे। अभी तो मेरी कोशिश ये थी कि आपको चंद पॉइंट्स आपको मैं बता सकूं जिसके ज़रिए से आप यूट्यूब पे मोटिवेट हों और चैनल बनाने में आपको हेल्प हो। और कुछ अहम पॉइंट्स जो मैंने सोचे कि आपको बताऊं कि ये ज़रूरी पॉइंट्स हैं जिनको आपको सामने रखते हुए यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करनी है और अपने चैनल को ग्रो करना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अपने दोस्तों यारों से, यूट्यूबर्स से जिनके यूट्यूब चैनल है और जो बनाना चाहते हैं उनसे ज़रूर शेयर करें। और यूट्यूब टॉक्स जो है उसकी कैटेगरी जो है हमारे चैनल पे अलग से है, और हमारे फूड व्लॉग्स और ट्रैवल व्लॉग्स भी इसी चैनल पे आते रहते हैं। तो जो भी आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।